प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ये एक अच्छी आदत है और इस अच्छी आदत को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपनाना चाहिए कि बीमारी आ जाए फिर उसके उपचार में हम काम करें, उसमें टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगा, पैसा लगेगा, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होगी। सो इट्स बेटर कि पहले ही उसकी रोकथाम पे आप काम कर लीजिए। सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय है, आज की जो वीडियो है, वो हम बनाने जा रहे हैं ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और प्राणायाम फॉर कोविड। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोविड हो जाए तभी करें। सो इट्स बेटर कि वर्क ऑन द प्रिकॉशन, प्रिवेंशन रादर देन वर्किंग ऑन द क्योर। रोकथाम पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, उसके उपचार पे कम से कम काम करें, क्योंकि उपचार में ऊर्जा भी ज़्यादा लगती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी वीक होता है, रिकवरी में टाइम लगता है। तो बेटर है कि पहले से उसकी रोकथाम पर अपने लंग्स को, अपने नोजल एरिया जो है उसको पूरी तरह से क्लीन करके रखें, साइनस पेयर को क्लीन कर रखें, अपना जो थ्रोट रीजन है उसको क्लीन कर रखें, अपने हेल्थ जो लंग्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बना के रखें, उनकी एफिशिएंसी, उनकी फंक्शन को बढ़ाएं, जिससे कि अगर वो कोविड वापस अगर होता है तो मैं ये नहीं कह रहा कि इस वीडियो में कि कोविड होगा ही नहीं। अगर कोविड होता है तो उसकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत मिनिमम हो जाएगी, बिकॉज यू आर रेडी टू फाइट। हमारी बॉडी जो है वो पहले से तैयार रहेगी उस वायरस से लड़ने के लिए। तो इसीलिए जिनका भी अभी तक बैड लाइफस्टाइल है या जो भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जिनके लंग्स जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हेल्दी नहीं है, स्मोकर्स ध्यान दीजिए, जिनको साइनसाइटिस है वो लोग ध्यान दीजिए, जिनको कॉमन कोल्ड कफ रहता है वो लोग ध्यान दीजिए। तो बेटर है कि अभी से ही इन प्रैक्टिसेस को, इन ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस को, प्राणायाम को इनकलकेट कीजिए अपने लाइफस्टाइल में, ताकि हम लोग काम कर सके प्रिवेंशन पर, प्रिकॉशन पर रादर देन क्योर पर। तो आइए सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के साथ शुरू करेंगे। पहले आराम से किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। मैं नीचे बैठा हूँ, आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं, बेड पर भी बैठ सकते हैं, बट मेक श्योर जो सरफेस है वो हार्ड हो। एक्स्ट्रा सॉफ्ट कुशन बेड या सोफे पर मत बैठना, बिकॉज बैलेंस इक्वल नहीं रहेगा दोनों हिप्स पर। ओके, तो आराम से आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, इन सभी मुद्राओं में, स्थिति में, आसन में आप बैठ सकते हैं। पहला अभ्यास करेंगे कपालभाति क्रिया का। जेंटल स्ट्रोक्स के साथ फोकस है एक्टिव एक्सहेलेशन पर, पैसिव इनहेलेशन पर। रिलैक्स। हर प्रैक्टिसेस को मैं बिल्कुल कम से कम कर दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने, ठीक है। दूसरी प्रैक्टिस है हैंड्स अप स्ट्रेच ब्रीदिंग। हाथों को ऊपर खींचा, हाथों के अंगूठे मिला के रखिएगा, नाभि को अंदर खींच के रखिएगा, कंधे ऊपर खींचिएगा, बैक में आर्च नहीं बनाना। अब यहाँ पर जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो बिना फोर्स के साथ इनहेल एक्सहेल करिए, और बाकी जो लोग हैं वो फोर्सफुली इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। और रिलैक्स। यहीं से ही दोनों हाथ पीछे रखिए। अब चेस्ट को एक्सपेंशन करना है, अब बैक में आर्च डेवलप करना है, जिससे आपका चेस्ट एरिया जो है वो अच्छे से एक्सपेंड हो जाए, खुल जाए। हाई ब्लड प्रेशर वाले नॉर्मल ब्रीदिंग, deep inhalation exhalation. Rest of the people can do forceful inhale exhale. Relax. लेफ्ट पाम को मैंने राइट नी पे रखा, राइट हैंड को पीछे रखा, चेस्ट को बाहर निकाल के जितना आराम से ट्विस्ट कर सकते ट्विस्ट कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग और रैपिड ब्रीदिंग दोनों आप कर सकते हैं।
Change the side. Relax. भस्त्रिका वेरिएशन, जब हम रिटेंशन होल्डिंग नहीं कर रहे हैं तो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आ जाएगी, क्रिया में आ जाएगी। जब हम उसमें होल्डिंग करेंगे तो वही प्रैक्टिस प्राणायाम में बदल जाएगी। तो अभी हम भस्त्रिका क्रिया ही सिर्फ कर रहे हैं, ठीक है। रैपिड ब्रीदिंग, फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सहेल। रेस्ट, हर प्रैक्टिसेस के बाद 5 to 10 सेकेंड्स का रेस्ट कीजिएगा। बोथ हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, सेम भस्त्रिका ब्रीदिंग, सिर्फ हैंड मूवमेंट बदल गई। रिलैक्स। अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाई, रिंग फिंगर एंड स्मॉल फिंगर को खोल दिया, अंगूठे को अलग किया, दोनों पहली उंगली और मिडिल फिंगर को थंब के रूट से ज्वाइन करके रखा। लेफ्ट हैंड इन ज्ञान मुद्रा। स्लो लॉन्ग डीप inhalation from the left nostril. Slow, long, deep exhalation with the right nostril. Slow, long, deep inhalation from the right nostril. Slow, long, deep exhalation from the left nostril. Relax. इसकी एक ही आवृत्ति की है, आप लोग इसे 2 से 5 मिनट अपने जीवन में उतारिएगा इस अभ्यास को। दूसरा अभ्यास अभी हम करेंगे, राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट से इनहेल, फिर लेफ्ट से एक्सहेल, ठीक है। इसको हम सूर्य भेदन बोलते हैं, ठीक। ये सूर्य भेदन हो गया। अभी सूर्य अनुलोम विलोम, यानी राइट से इनहेल, राइट से ही एक्सहेल। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो सूर्य अनुलोम विलोम या सूर्य भेदन जो हमने प्रैक्टिस की है उसकी बहुत ज़्यादा आवृत्तियां ना करें, 5 से 10 बार ही करें। रेस्ट ऑफ द पीपल कैन डू 2 to 5 minutes दीज प्रैक्टिसेस, ओके। अभी हम करेंगे उज्जयी। अभी हमारा जो विंड पाइप है, जो हमारा थ्रॉट एरिया है, यहाँ पर हम एक कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करते हैं जिससे कि जो विंड है वो विंड पाइप से टकरा के जाती है और एक साउंड डेवलप होता है, ठीक है। जैसे जब छोटा बच्चे, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो हमारे को लगता है कि उसको जुकाम हो रखा है, क्योंकि जब वो सांस लेता है तो आवाज़ आ रही होती है कि जैसे खराटे ले रहा है। तो क्योंकि उसके लंग्स, उसकी बॉडी अब इतनी डेवलप, उसके ऑर्गन्स इतने डेवलप नहीं होते, इसलिए जब भी वो सांस लेता है तो विंड पाइप से टकरा के जाती है और एक नेचुरल साउंड जो है वो डेवलप होती है। तो वही प्रैक्टिसेस अभी हम करेंगे, उज्जयी प्रैक्टिस। इसको मैं थोड़ा सा और पास में ले आता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो सुनने में।
ये उज्जयी ब्रीदिंग हमने की या होल्डिंग किया तो उज्जयी प्राणायाम किया। ठीक, अभी हम करेंगे लेट कर या बैठ कर भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग लेट के थोड़ा आसानी रहेगी कि आप लोग सेक्शनल ब्रीदिंग यानी अदर अलग अलग सेक्शन, चाहे वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो, थोरेसिक ब्रीदिंग हो, क्लेविकुलर ब्रीदिंग हो, इनको आप समझ पाएंगे क्योंकि बॉडी रिलैक्स रहेगी। बैठे बैठे में जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने योग का अभ्यास नहीं किया तो हो सकता है वह थक भी जाएं या बॉडी पोस्चर ठीक नहीं रहेगा, तो इस तरह की आकृति रहेगी, एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर ही नहीं पाएंगे। उसके लिए बैक स्ट्रेट चाहिए, रिलैक्स चाहिए। तो इट वुड बी बेटर कि पहले स्टार्टिंग में जो भी नए प्रैक्टिशनर हैं, बिगिनर्स हैं, जिन्होंने योग अभ्यास नहीं किया है, तो वह लोग आराम से लेट कर भी इसको कर सकते हैं। आराम से लेटे, ये अब हमारी अवेयरनेस जो है वो हमारे एब्डोमेन एरिया पे है। हमारा टारगेट क्या है कि हम जब इनहेल कर रहे हैं तो हमारा जो एब्डोमिनल एरिया है वो एक्सपेंड हो। ठीक है, इस प्रकार। एक्सेल पे रिलैक्सेशन जो नॉर्मल पोजीशन है, एक बार और। ये हुआ एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अभी हम करेंगे थोरेसिक ब्रीदिंग या चेस्ट ब्रीदिंग अगर लेमन लैंग्वेज में कहें तो। जब आप थोरेसिक ब्रीदिंग करेंगे तो एब्डोमिनल मूवमेंट भी थोड़ी हो सकती है। रेगुलर प्रैक्टिसेस के साथ में आप इन सेक्शन को बिल्कुल अलग अलग कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने की एब्डोमेन ब्रीदिंग। चेस्ट एरिया में थोड़ा सा कम स्पेस रहता है, ये इसलिए उतना ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हो पाता है जितना कि हमारा एब्डोमेन एरिया में, बिकॉज हमारा रिब केज आ गया। ठीक है, तो उतना ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हो पाती है, उतनी ज़्यादा मूवमेंट दिखाई नहीं देती है जितनी एब्डोमेन एरिया में फील हुई। अब उससे भी कम होगी हमारा जो क्लेविकुलर रीजन है, दिस एरिया। तो यहाँ पे आपको अपनी अवेयरनेस लेकर जानी है और ये फील करना है कि वाइल यू आर इनहेलिंग दिस एरिया, द क्लेविकुलर एरिया इज एक्सपेंडिंग, और वो बिल्कुल, क्योंकि स्पेस बहुत कम है। ठीक है, तो बहुत कम आपको फील होगी, लेकिन वो अवेयरनेस अगर आपने पूरी रखी तो डेफिनेटली आपको फील होगा कि यस, आप फील कर पा रहे हैं अपने क्लेविकुलर रीजन में ब्रीदिंग की है, वहां तक ऊपर तक आपको ये फील हो रहा है कि ये मूवमेंट हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है। राइट, रिलैक्स। यहीं से थोड़ी देर शवासन में आराम कीजिएगा। धीरे से हाथ और पैरों की उंगलियां चला के नेक को मूव करते हुए, ताकि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपकी बॉडी वापस से इन दोनों के बीच में न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो जाए और आप फिर आराम से उठकर बैठें। अभी हम करेंगे लास्ट प्राणायाम और ब्रीदिंग प्रैक्टिस। प्राणायाम और ब्रीदिंग प्रैक्टिस में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है ऑलरेडी कि जहाँ पर भी आपने रिटेंशन होल्डिंग की तो वह प्राणायाम में बदल जाएगा, जहाँ पर बिना होल्डिंग के साथ आप कर रहे हैं वो एक क्रिया रहेगी, एक एक्सरसाइज रहेगी। तो पहला अभ्यास अभी हम कर रहे हैं भ्रामरी, एक क्रिया की तरह। भ्रामरी क्रिया में हम
ये षणमुखी मुद्रा भी ले सकते हैं और प्राणायाम में भी। तो आप करेंगे भ्रामरी प्राणायाम षणमुखी मुद्रा के साथ। इसमें हमने सांस लिया, फिर हमने ब्रीदिंग को अंदर रोका, जालंधर बंद लगाया, मूल बंद लगाया, फिर उसके बाद पहले मूल बंद जो है उसको अनलॉक किया, फिर जालंधर बंद को अनलॉक किया, फिर एक्सेल करते हुए हमिंग साउंड हमने क्रिएट की, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेंस भी क्रिएट होता हुआ। ठीक है, ये हमारा काम करेगा, जो हमारा मन है उसको शांत करने में, हमारा कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में, अनवांटेड एप्लीकेशंस को बंद करने में भ्रामरी जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, इन सब के मैनेजमेंट में भी भ्रामरी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये एक कैप्सूल फॉर्म में आज हमने सिर्फ क्या किया है, आज हमने सिर्फ लिया है कि ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस फॉर कोविड प्रिकॉशन, या ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस फॉर हेल्दी लंग्स, या ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस फॉर स्मोकर्स। ठीक है, जिनके लंग्स, क्योंकि अभी कोविड भी है और डायरेक्ट अटैक होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, तो जिनके लंग्स वीक हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, ठीक है, उनको ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रहार करेगा, लंबी ड्यूरेशन तक खींचेगा वो कोविड से उसको रिकवरी होने में। तो एक अच्छी आदत क्या है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ये एक अच्छी आदत है और इस अच्छी आदत को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपनाना चाहिए कि बीमारी आ जाए फिर उसके उपचार में हम काम करें, उसमें टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगा, पैसा लगेगा, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होगी। सो इट्स बेटर कि पहले ही उसकी रोकथाम पे आप काम कर लीजिए, कि अगर वो आ भी गया, यू आर प्रिपेयर्ड टू फाइट। तो आपके अंदर जो आपकी एक डिफेंस है, लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है, आपके अंदर इम्यून सिस्टम, आपकी एक आर्मी पहले से ही तैयार रहे, इतनी स्ट्रांग रहे कि जब वो वायरस, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स आया तो उसके साथ आपकी जो अंदर एक आर्मी है, जैसे हमारे देश में आर्मी है, अगर वो बॉर्डर पर नहीं होगी तो कोई भी जो नेगेटिव एलिमेंट है वो लोग इजीली एंटर कर सकते हैं और बहुत तेज़ी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आर्मी हमारी ऐसी नहीं है कि वो लोग आ गए फिर वो एक्टिव होते हैं, वो लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं। प्रिपेरेशन का मतलब ये नहीं है कि जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं या फॉरेन जो पार्टिकल्स हैं, फॉरेन जो एलिमेंट्स हैं, वो लोग एंटर नहीं करने की कोशिश करेंगे, बट वी आर रेडी टू फाइट, तो कम नुकसान होगा। अगर वो हमारी अवेयरनेस कहीं और रही, हमने अपनी बॉडी को, अपने इम्यून सिस्टम को, अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर्ड करके नहीं रखा तो ज़्यादा नुकसान होएगा। तो इट्स बेटर कि पहले से ही तैयार रहिए, प्रिकॉशन पर काम कीजिए, क्योर की तरफ काम मत करिए। क्योर वाले माइंडसेट को हटा दीजिए, अब नहीं है, क्योंकि फर्स्ट 2 वेव्स में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। तो ये जो 3rd वेव है, इसके लिए पहले से ही तैयार हो जाइए, ताकि बहुत सारे जो आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से और जो जिंदगी है, जो जीवन है, बहुतों का जीवन भी इसमें चला गया है, हमारे परिवार के सदस्यों का जीवन भी इसमें चला गया, तो इतना नुकसान क्यों उठाना है। तो पहले से ही काम कीजिए प्रिकॉशन पर, क्योर की तरफ नहीं, और इस आदत को अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि ये एक अच्छी आदत है। और अपने जीवन में अभी से ही आदत बना लीजिए, आज से ही आदत बना लीजिए कि रात को सोने से पहले आपको जो है सलाइन वाटर, यानी हल्का सा उसमें नमक हो, गुनगुना हो, उस वाटर के साथ आपको गार्गल्स करके सोना है, गरारे करके सोना है, सुबह उठ के गरारे करने हैं, ठीक है, जिससे कि जो आपका जो थ्रॉट एरिया है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो बिल्कुल क्लीन रहे, क्लियर रहे,
ठीक है। नमक जो है वो हीलिंग का भी काम करता है, क्लीनिंग का भी काम करता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, तो इसीलिए वो करते हैं। और जब हम गरारे करते हैं और नमक डालते हैं उसमें, उस पानी में, तो उस पानी में थिकनेस भी बढ़ जाती है। ठीक है। ये एक प्रैक्टिस है जो आपको अपने लाइफस्टाइल में उतारनी ही उतारनी है, भले ही आपको कोई प्रॉब्लम हो चाहे ना हो। जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम होगी अगेन, कि प्रॉब्लम होगी तभी क्या हम काम करेंगे, नहीं। पहले से ही अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी आदतें अपनानी हैं जो अच्छी आदतें हैं। अभी से ही स्टीम लेना शुरू कीजिए। रात को सोने से पहले जब आपको लगा कि आप बाहर से आ गए हैं, सारे काम कर लिए हैं, अब बाहर नहीं जाना है, स्टीम लीजिए। स्टीम लेने के बाद देसी गाय का घी है तो एक एक बूंद उसको नेजल, ये जो दोनों नोस्ट्रिल्स हैं जहाँ तक भी उंगली जाती है उसको आराम से लगा लीजिए, जिससे कि ड्राइनेस आपको फील नहीं होगी। या बादाम, देसी गाय का घी नहीं मिल रहा है तो बादाम रोगन तेल का भी आप उपयोग कर सकते हैं। गरारे का मैंने आपको बात बताई। इंपॉर्टेंट फैक्टर और है कि डाइट जो है वो बहुत डिटेल्ड में आपके ये डिस्क्रिप्शन पे भी है और स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो इन डाइट को भी फॉलो कीजिए। सिर्फ प्रैक्टिस कर ली वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट तो है ही, लेकिन उसके अलावा पूरे दिन में हम क्या कर रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस तरह का हम फूड खा रहे हैं, किस तरह के हम ड्रिंक्स ले रहे हैं, किस तरह से हम अपने लाइफस्टाइल में अच्छी हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं, अच्छी आदतें जो हैं उनको अपना रहे हैं, किस समय पे सो रहे हैं, किस समय पे उठ रहे हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो ये मतलब कोविड की बात नहीं है, अदर भी जो बीमारियां हैं वो भी उतनी जल्दी से आएंगी नहीं, और अगर आ भी गई तो उनकी ड्यूरेशन बहुत कम हो जाएगी, वो बहुत जल्दी से जाएंगे, बिकॉज हम फाइट करने के लिए हमारी बॉडी तैयार रहेगी। तो आपको डाइट का भी ध्यान रखना है। ये जो बताया कि आपको स्टीम का भी इस्तेमाल करना है, आपको गार्गल्स का भी इस्तेमाल करना है। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद गार्गल्स कीजिए, रात को सोने से पहले स्टीम का प्रयोग कीजिए, और उसके बाद देसी गाय की एक एक बूंद या तो नाक में डाल लीजिए, या जो नोस्ट्रिल्स का अग्रभाग है, जो नासिका का अग्रभाग है, वहां पर उसको लगा लीजिए ताकि आपको ड्राइनेस फील ना हो। तो ये सब चीजें आपको अपनानी है। तो आप सभी से अब मैं अनुमति चाहूँगा, अगली वीडियो में फिर आपसे भेंट होती है। आशा करेंगे कि आप इन प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में उतारेंगे, और ये प्रैक्टिसेस बहुत आसान हैं, इन्हें आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं। कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, 5-10 मिनट्स यू कैन ईजिली गेट टाइम टू डू दिस प्रैक्टिसेस, और कोई इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। तो अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर भेंट होती है। धन्यवाद, नमस्कार।